एक्सेल का नाम सुनते ही नींद आती है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है जो काम लोग बोर होकर करते हैं वही काम आपको 10 से 50 हजार महीने का कमा के दे सकता है। और काम भी क्या, बस डेटा साफ करना है, स्पेलिंग सही करना है, डुप्लीकेट हटाना है, कॉलम ठीक करना है, मतलब एक्सेल डाटा क्लीनिंग। आप सोच रहे होंगे भाई ये तो बहुत सिंपल काम है, तो फिर लोग इसके पैसे क्यों देते हैं और हमें क्लाइंट कैसे मिलेगा, पैसे कैसे मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक्सेल का बेसिक नॉलेज यूज करके घर बैठे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कैसे ले सकते हैं और एक्सेल डाटा क्लीनिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पैसे वही कमाता है जो स्मार्ट काम करता है। सबसे पहले हमें आ जाना है फाइवर पे। फाइवर पे सर्च करना है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग सर्च करते ही आपके पास बहुत सारे डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड गिग्स आ जाएंगे, जिसमें ये सब गिग्स डेटा क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग, मर्जिंग का काम करते। आप कोई सा भी गिग ओपन करके देख सकते हैं। जैसे हम ये गिग ओपन किए, ये देखिए ये गिग बेसिक पैकेज में 500 रोज का डेटा क्लीन करता है। मिनिमम आपको 1340 रुपए आप कमा सकते हैं घर बैठे। स्टैंडर्ड पैकेज है इनका 2233 रुपए का। प्रीमियम पैकेज है 5359 रुपए का, जिसमें सबसे ज्यादा रोज ये लेते हैं 7500। लेकिन मैं आपको 10,000 रोज तक का डाटा क्लीन करके दिखाऊंगा। आगे आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो का लाइक कीजिए और कमेंट करिए क्या आपने कभी एक्सेल से पैसे कमाए हैं। एक्सेल से भी पैसे कमाया जा सकता है, कितना कमाया जा सकता है, और अब आते हैं कैसे कमाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आ जाना है एक्सेल पे। हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, हमें इस डेटा को क्लीन करना है। क्लाइंट ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, इसे हम अप्लाई करेंगे इस डेटा को और क्लीन करके हमें क्लाइंट को देना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिलीट मिसिंग वैल्यू इन कस्टमर नेम। कस्टमर नेम में हमारा जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम फिल्टर लगाते हैं Ctrl+Shift+L, इससे हमें फिल्टर का शॉर्टकट है। फिर हमें शिफ्ट फिल्टर लगाना है, ब्लैंक को सिलेक्ट करना है। ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास कुछ ब्लैंक सेल है, इनको डिलीट करना है। हम सीधा सिलेक्ट कर लेते हैं। जितने भी ब्लैंक सेल है हमारे पास, ब्लैंक रोज है, उसको डिलीट करना है। ब्लैंक रोज को डिलीट करने के लिए सबसे पहले Ctrl+- कीजिए। जितने भी ब्लैंक रोज थे वो डिलीट हो गए। अब हमें सीधा फिल्टर क्लियर करना है। अब देखिए हमारे कस्टमर नेम में कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है। और अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम प्रोडक्ट नेम्स। प्रोडक्ट नेम्स में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसे हमें कैसे रिमूव करना है वो देख। प्रोडक्ट नेम में हमें दे रखा है, ये देखिए किसी किसी में हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है, आगे ब्लैंक है। इसी तरह से हमें सारा प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है उसमें से एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है। तो हमें एक सिंपल सा कॉलम इसके सामने इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम Ctrl+ क्लिक करेंगे, शॉर्टकट है, और हमें यहाँ प्रोडक्ट लिख देंगे। प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे हम ट्रिम का। ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर, और करेंगे इस पे ड्रैग ड्रॉप या डबल क्लिक। डबल क्लिक करते ही जितने भी हमारे कॉलम में जितने भी नेम्स हैं उसमें जितना भी स्पेस होगा एक्स्ट्रा वो सब रिमूव हो जाएगा। तो एआई का यूज करके जितने भी क्वेश्चन है आप फॉर्मूला ले सकते हैं एआई से कि हमें ये डाटा कैसे क्लीन करना है। एआई आपको स्टेप बाय स्टेप करने का फॉर्मूला बता देगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम एआई से पूछ कर भी करके दिखाएंगे आपको कैसे करना है। अगला क्वेश्चन हमें बताया है रिमूव डुप्लीकेट। अगर हमारे रोज में कोई भी अगर डुप्लीकेट है उसे रिमूव करना है। तो हम चलिए पहले डाटा सेलेक्ट करते हैं Ctrl+A से, और आ जाएंगे हम डाटा टैब में, और अब हमें यहाँ क्लिक करना है रिमूव डुप्लीकेट, बस ओके कर देना है। अगर हमारा कोई भी डुप्लीकेट रोज होगा उसे सीधा रिमूव हो जाएगा। अब ओके कर देना है। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है रिकैलकुलेट टोटल प्राइस। टोटल प्राइस हमें रिकैलकुलेट करना है। तो हम रिकैलकुलेट कैसे करेंगे, हमसे पूछा है कि ये टोटल प्राइस हमारा सही है या गलत है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम एक फॉर्मूला देंगे इफ का, ब्रैकेट करेंगे ओपन, और हमें पूछा है कि हमारा ये टोटल प्राइस ये सही है या नहीं। तो हम क्वांटिटी को इनटू करेंगे यूनिट प्राइस से और इक्वल्स टू हमारा ये है, और कोमा देंगे। अगर ये सही है तो हमारा डबल कोट्स में करेक्ट आएगा, करेक्ट लिखेंगे, कोमा अगर सही नहीं है, अगर हमारा ये यूनिट अगर सही नहीं है तो हमें रॉन्ग लिखा आएगा। ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अगर F2 हमारा इसको इनटू करने पे अगर हमारा इसके बराबर नहीं आया तो हमारा रॉन्ग आएगा, अगर इसके बराबर आ गया तो हमारा करेक्ट आएगा। अब हम करेंगे एंटर और हमारे पास ये करेक्ट आ गया। तो मतलब हमें इसको इनटू किया और इक्वल टू में ये आया था। अगर ये इक्वल टू में ये नहीं आना है, अगर ये हमारा इक्वल टू में सही नहीं है तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा, और हम इसे डबल क्लिक करेंगे, सब में करेक्ट आना है। हम देखेंगे कि पूरे 10,000 रोज में ये करेक्ट है या नहीं। उसके लिए हम फिल्टर लगाएंगे। देखिए हमारे पास सिर्फ करेक्ट का ही है, रॉन्ग का कोई भी फिल्टर नहीं है, यानी हमारा सारा करेक्शन, सारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो ओके करेंगे।
यानी हमने चेक कर लिया कि टोटल प्राइस बिल्कुल सही है। इसके लिए हम ये वाला कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब हमसे पूछा है इंश्योर ऑर्डर डेट इज करेक्ट फॉर्मेट। ऑर्डर डेट का करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं। ये हमारे पास 00 है लास्ट में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 क्लिक करेंगे और नंबर वाले टैब में हमें आ जाना है डेट में। और हमसे पूछा है किस फॉर्मेट में हमें डेट लेना है। हम बैक करके देख सकते हैं। हमें चाहिए ईयर मंथ डेट। हमें पहले ईयर चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर डेट चाहिए। इस फॉर्मेट में हमें क्लाइंट ने पूछा है, इस फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए। तो हम फिर से आ जाते हैं Ctrl+1 नंबर में डेट। हाँ, बस देखते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें क्लाइंट ने पूछा है, ईयर मंथ और डेट। तो हम ये सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो हमारे पास ईयर मंथ डेट में आ गया। सिंपली पूरा हम चेक कर सकते हैं। Ctrl+डाउन से करेंगे, पूरा नीचे तक हमारा रोज आ जाएगा, नीचे तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें जितने भी कस्टमर नेम है उसको कैपिटलाइज करना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको बताऊंगा कि एआई से कैसे हेल्प लेके कर सकते हैं। तो हम एआई से हेल्प लेंगे, सीधा हम सर्च करेंगे ChatGPT। अब सीधा यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट दे देंगे, बस सीधा प्रॉम्प्ट देंगे और एंटर कर देंगे। फॉर्मूला दे दिया है, उसके बाद एग्जाम्पल के लिए कैसे करना है वो भी बता दिया है। तो हम सीधा इस फॉर्मूले से यूज करके कर सकते हैं। इक्वल्स टू अपर ब्रैकेट में A1, मतलब ये एग्जाम्पल में बता रहा है जिस भी कॉलम में जिस भी आपको उसमें डाटा है आप कर सकते हैं। तो हम चलिए ChatGPT के यूज से हम करके देखते हैं। अब वापस शीट में आ जाते हैं। ये देखिए हमारा नेम है, यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड करते हैं, अपर ब्रैकेट ओपन, ये हमें नेम सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट करना है क्लोज और करना है एंटर। ये देखिए हमारा सारा नेम कैपिटल लेटर्स में आ गया। अब हम करना है सीधा डबल क्लिक और अब हमें इसे करना है डिलीट। जैसे हम इसे डिलीट करेंगे तो हमारे पास रेफरेंस का एरर आएगा। तो ये रेफरेंस का एरर कैसे हटाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे और Ctrl+Alt+V ओपन करेंगे, उसके बाद वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ये हमारा सारा वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम इस पे सारा फॉर्मूला हट जाएगा। अब सीधा हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे, हमारे पास रेफरेंस एरर हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है पिवट टेबल बनाना है जिसमें टोटल सेल्स कैटेगरी के वाइज निकालना है। तो सबसे पहले हम जाना है इंसर्ट में जाके पिवट टेबल क्रिएट करना है, न्यू वर्कशीट क्रिएट करनी है, ओके करना है, पिवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो हमें पूछा है टोटल सेल्स। तो हम पहले कैटेगरी ले आएंगे, रोज में कैटेगरी हमारी एक्सेसरीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। टोटल प्राइस है हमारा, वैल्यूज में डाल देंगे, टोटल प्राइस इतना हुआ, तो हम ये शो करेंगे। तो हमारा किस कैटेगरी में कितना सेल्स है, टोटल प्राइस निकल गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें।